राम और श्याम दो भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। राम अमीर था, श्याम गरीब था। दोनों में बड़ा प्रेम था। राम की स्त्री को धन का बहुत अभिमान था। श्याम की स्त्री बड़ी सरल और सुशील थी। पितृपक्ष अमावस्या आने पर राम श्राद्ध करने लगा तो उसकी स्त्री ने कहा, श्याम की पत्नी को बुला लूंगी, हम दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगी, इसमें परेशानी क्या होगी। उसने राम को अपने पीहर न्योता देने भेज दिया। श्याम की पत्नी बड़े तड़के आकर काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, अनेक पकवान बनाए। वह सारा दिन जेठानी के यहाँ काम में लगी रही। दोपहर हो गई। पितर देवता भूमि पर उतरे। राम व श्याम के पितर देवता पहले राम के यहाँ गए तो क्या देखते हैं कि उसके ससुराल वाले वहाँ भोजन करने में जुटे हैं। निराश होकर श्याम के यहाँ गए। वहाँ क्या था, मात्र पितरों के नाम पर अगियारी दे दी गई थी। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर पहुंचे। थोड़ी देर में सारे पितर इकट्ठे हो गए। अपने अपने यहाँ के श्राद्ध की बड़ाई करने लगे। राम श्याम के पितरों ने आप बीती सुनाई। उन्हें श्याम पर दया आई। वे नाच नाच कर गाने लगे, श्याम के घर धन हो जाए, श्याम के घर धन हो जाए। शाम होने आई। श्याम के बच्चों को उसके घर पर कुछ भी खाने को न मिला। वो माँ को ढूंढते ढूंढते राम के घर पहुँचे तथा कुछ खाने को मांगने लगे, पर उन्हें वहाँ भी कुछ खाने को नहीं मिल सका। तब उनकी माँ ने कहा, जाओ, आंगन में हांडी औंधी रखी है, उसे जाकर खोलो, जो कुछ वहाँ मिले उसे बांटकर खा लो। बच्चे वहाँ गए और वह क्या देखते हैं, वहाँ तो मोहरे हैं, दही चांदी हो गया है, पूरियां सोने की हो गई थी। वे पुनः माँ के पास पहुँचे। उन्होंने माँ को सारी बातें बताई। घर आकर माँ ने देखा तो वह भी हैरान रह गई। श्याम धनी हो गया, पर वह धन पाकर इतराया नहीं। दूसरे वर्ष फिर पितृअमावस्या आई। श्राद्ध के दिन श्याम की स्त्री ने इस बार 56 व्यंजन बनाए। ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया। जेठ जेठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। पितर लोग बड़े प्रसन्न तथा तृप्त हुए। रात को जब जेठानी ने अपने पति से श्याम द्वारा किए गए श्राद्ध की बड़ाई की तो राम बोला, उसने मात्र श्राद्ध नहीं किया, उसने तुम्हें सिखाया भी है सबक कि श्राद्ध कैसे करते हैं, पितरों को कैसे खुश रखते हैं। वह बेचारी बड़ी लज्जित हुई और उसने हाथ जोड़कर पितृ देवताओं से माफी मांगी।